हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है एसक्यूएल में, उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक एक करके समझेंगे। तो अगर बात करें फंक्शन को, तो फंक्शन हम लोग पहले से जानते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग फंक्शंस कहते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाता है। और बहुत सारे जो है ना इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो फंक्शन होते हैं वो यूजर डिफाइंड भी होते हैं और प्री डिफाइंड भी होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन, जिसको पहले से डिफाइन किया गया है, यानी कि उसका सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पहले से लिखा गया है और उसका एक नाम दे दिया गया है। और वो जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बना है, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर डूइंग ऑपरेशन ऑन डेटा, डेटा पे किसी भी प्रकार का ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एसक्यूएल है मैनी बिल्ट इन फंक्शन। यानी कि एसक्यूएल के पास बहुत सारे जो है ना प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, डेट फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन को आप यूज करके जो है ना डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को डिटेल्स में कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्ट्रिंग और डेट फंक्शन को कवर करेंगे। तो अगर बात करें एग्रीगेट फंक्शन का, तो एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू डू ऑपरेशंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कॉलम एंड रिटर्न एज ए सिंगल वैल्यू। यानी कि ये देखिए, कॉलम के वैल्यू पे जो है ना ये जो है ना ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और एक सिंगल वैल्यू को जो है ना आउटपुट के रूप में रिटर्न करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज फंक्शन हो गया, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन टोटल जो है ना 7 है, 7 एग्रीगेट फंक्शन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो पहले हम लोग फंक्शन की बात करते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे किसी कॉलम वैल्यू पे, तो पहले हमारे पास कॉलम का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी उसमें एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ पे एवरेज क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल कंसिडर किया गया है, जिसमें आईडी दिया गया 1 2 3 4 5, नेम है और यहाँ पे मार्क्स है। तो हमें एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी यानी कि एसक्यूएल लिखेंगे। एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कैसे लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमारे पास सिलेक्ट कमांड्स के लिए जो है ना एसक्यूएल क्वेरी लिखना है, तो इसके लिए इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है एसक्यूएल, तो इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हमारा कमांड हो गया। क्या, तो एवरेज, एवरेज क्या है, तो फंक्शन है। और किसका एवरेज, तो कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम का, यानी कि एक से अधिक कॉलम हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना आपके पास जो है ना यहाँ पे एज हो, और एज का जो है ना आप एवरेज निकालना चाहते हो, और कुछ भी हो सकता है। तो किस कॉलम का आपको निकालना है एवरेज, उसका नाम देंगे यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल का नाम देंगे। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल का जो है नाम है। और हमें एक एसक्यूएल लिखना है किसके लिए, एवरेज के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट, और उसके बाद में एवरेज फंक्शन का नाम हो जाएगा। और किसका, तो यहाँ पे कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। तो मार्क्स का जो है ना वो एवरेज निकालना है। कहाँ से निकालना है, तो फ्रॉम, और ये कैपिटल में देखिए फ्रॉम हो जाएगा। टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो ये क्या हो गया आपका, इसका आप कह रहा कि एक सा क्वेरी क्या हुआ, क्या हुआ क्वेरी। तो क्वेरी का मतलब होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो करना हम चाहते हैं सेलेक्ट, उसके बाद एवरेज मार्क्स, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यानी कि स्टूडेंट टेबल से हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं। तो इन सभी का जो है ना एवरेज यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, सबका ऐड जो कर देंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 80। यानी कि यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया मार्क्स निकालने का एवरेज के लिए। और एवरेज क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ पे काउंट है, तो काउंट के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे सेलेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे एवरेज की जगह पे क्या कर देंगे काउंट, काउंट यहाँ पे मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट का मार्क्स है, या स्टूडेंट यहाँ पे नेम कर देंगे, मार्क्स जगह पे क्या कर देंगे यहाँ पे नेम कर देंगे। तो कितने स्टूडेंट उसको काउंट कर लेगा, तो 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट है, तो किसी भी फंक्शन से, यानी कि इस टेबल में किसी भी कॉलम से
पहला स्टूडेंट का नाम क्या है, पहला आईडी क्या है या पहला मार्क्स क्या है, अगर निकालना है तो हम लोग फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर लेंगे। अगर हमें लास्ट का अगर निकालना है तो लास्ट आईडी या फिर लास्ट नेम या फिर लास्ट मार्क्स कितना है तो उसको हम लोग लास्ट यहाँ पे फंक्शन का यूज कर लेंगे। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम यानी कि अगर हम यहाँ पे एक लिखते हैं, ऊपर में लिख रहे हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट, सेलेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या निकालना क्या है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना है। मैक्स क्या निकाला, मैक्स क्या होगा फंक्शन, कहाँ से तो मार्क्स से, मार्क्स टेबल से। और यहाँ पे टेबल का नाम क्या होता है तो यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम हो गया हमारा स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ से अगर हम लोग मार्क्स में क्या निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम निकाल रहा था। मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे 90 है, 50 है, 80 है, 95, तो हमको क्या आपस यहाँ पे मिलेगा 95 मार्क्स जो है हमको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा, मिनिमम आउटपुट में आ जाएगा। फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज करना होगा। और सम की बात करें तो इन सभी को सम करके निकाल देगा, यानी कि सम अगर यहाँ पे निकालेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे सम कर देंगे यहाँ पे तो आपको फाइनल वैल्यू कितना जाएगा 400। तो इस तरह जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इसके जो है ना एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जिससे हम लोग किसी भी कॉलम पे अप्लाई करते हैं और इसके वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करके और एक सिंगल वैल्यू के रूप में आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ये 7 एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मीन और सम। अब इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन में 4 दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा जो है ना एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल इन डिटेल्स। तो डिटेल्स में अगर कहा जाएगा तो आप एक स्टूडेंट टेबल कंसिडर कर लेंगे खुद से और उस पर एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मीन और सम को जो है ना एक क्वेरी लिखेंगे। इस तरह से सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम टेबल नेम इस तरह लिखेंगे और उसके बाद जो है ना उसका आउटपुट को वहाँ पे शो कर देंगे जो आपको डिटेल्स में नोट्स में लिख करके उसके आउटपुट के रूप में सब एक्सप्लेन किया गया है।